हेलो स्टूडेंट, टुडे नाउ स्टार्टेड द न्यू चैप्टर ऑफ पोलिनोमियल क्लास 10th का। आज हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो उसमें अपलोड कर चुके हैं। तो जा करके आप लोग देख सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल्स है का, है ना। तो पोलिनोमियल्स द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स, यानी कि कह रहा है कि वैसा एक्सप्रेशन जो पी एक्स के फॉर्म में ए फर्स्ट टर्म ए जीरो प्लस ए वन का कोफिशिएंट एक्स प्लस ए टू का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन का कोफिशिएंट एक्स के पावर एन हो, एन के टर्म में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलते हैं, है ना। वेयर ए एन का पावर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए एन जो है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। इज कॉल्ड पोलिनोमियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे, है ना। इन एक्स ऑफ ए डिग्री एन, यानी कि एक्स का, जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स के ऊपर जो ये जो एन है, तो एन क्या है? डिग्री ऑफ कोफिशिएंट वैल्यू, यानी कि कोफिशिएंट वैल्यू का ये क्या है? एन जो है ये डिग्री है ना। तो जैसे हम लोग एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं कि कैसा होता है पोलिनोमियल्स। तो हम लोग एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पे 3x + 5, ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल इक्वेशन है ना। और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3x + 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर इज एक्स। जैसे यहाँ पे वेयर इज एक्स, जैसे कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स है। तो वेयर एक्स है, तो एक्स के ऊपर डिग्री कितना है? अगर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं रहता है, तो एक्स के ऊपर 1 पावर रहता है, यानी कि इसका डिग्री कितना है? 1 है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म के बगल में जो कोफिशिएंट वैल्यू के ऊपर जो नंबर रहता है, ऊपर में जितने भी होल नंबर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज एक्स ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है? 1 है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और भी हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल में ले लिए तो 8x⁻² -5x + 3 है ना। तो इसमें क्या होगा? सेम, वेयर इज एक्स, है ना। वेयर इज एक्स ऑफ ए डिग्री, क्या होगा? इसका डिग्री कितना होगा? है ना, डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। यानी कि किसी भी इक्वेशंस में, है ना, किसी भी इक्वेशंस में जो कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट जो एक्स रहता है, और एक्स के ऊपर जो वैल्यू रहता है, जैसे 1 2 कोई भी रहे पावर में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है कि द पोलिनोमियल्स ऑफ ए डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे, है ना। जहाँ जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ए लीनियर पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, कैसा फॉर्म में रहता है? तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी कि लीनियर लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट है ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या? कांस्टेंट टर्म बचेगा, बी ही बचेगा, है ना। तो ये तो पोलिनोमियल कहलाएगा नहीं। जैसे यहाँ पे और हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं। एग्जांपल में कुछ भी हम लोग ले लिए, जैसे 3x एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं,
है ना। तो 3x माइनस 5 ये क्या है, तो लीनियर पोलिनोमियल जिसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है कि नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और भी हम लोग जैसे रूट है तो रूट एक्स है, कांस्टेंट वैल्यू के बगल में क्या है, कोफिशिएंट प्लस 3, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, तो लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया। और भी हम लोग ले सकते हैं, एक्स माइनस 2/3 हो गया, ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हुआ। यानी कि जिसका पावर 1 हो, उसके बाद कोई भी टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में, है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लोग जानते हैं कि द पोलिनोमियल्स ऑफ ए डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी कि वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज द फॉर्म ऑफ, कैसा फॉर्म में रहता है, तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी कि जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर क्या हो, 2 हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो कैसा टर्म होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। और भी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में जैसे कुछ भी एग्जाम्पल में हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 3x प्लस कुछ भी कांस्टेंट टर्म, है ना, 4, ये क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और भी हम लोग ले लेते हैं जैसे वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस √3, ये भी क्या हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जिसका डिग्री, कोफिशिएंट वैल्यू का डिग्री 2 हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि जिसका पावर क्या हो, 3 हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ए पोलिनोमियल्स ऑफ ए डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स, है ना। वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, है ना। ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू, है ना, एक ऐसा टर्म में रहता है, तो ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि जिसका पावर, जैसे यहाँ पे टर्म दिया गया है ना। पोलिनोमियल्स होता है क्या है, टर्म ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू का जो जैसे यहाँ पे इमेजनरी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसी का जो टर्म होता है, जैसे ये क्या है, टर्म है, उसी को तो हम लोग पोलिनोमियल। तो यहाँ पे ए क्या है, तो ए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए कांस्टेंट वैल्यू के बगल में क्या है, तो इमेजनरी वैल्यू, है ना। तो ये इमेजनरी वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट एक्स का ए 3 हो गया प्लस बी एक्स का पावर 2, तो जिसका डिग्री यहाँ पे 3 है ना, जिस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 3 है, उसको हम लोग क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हम लोग बोलेंगे। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि इसका भी ए नहीं होना चाहिए 0, अगर ए 0 होगा तो ये जो कोफिशिएंट वैल्यू है ये भी 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स का, तो कोई भी हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं, है ना। जैसे 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, सी सी या कोई भी टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं, सी या 2 ही लिख देते हैं ना। सी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, सी क्या, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, तो 2 3 ये सब तो कभी चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो इमेजिनरी वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी हम लोग अल्फाबेटिकल वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। और भी हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं, तो जेड का पावर 3 प्लस 2z का पावर 2 माइनस √3x प्लस 3, है ना, ये भी क्या हो गया, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है कि मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा, मोर देन डिग्री ऑफ मोर देन 3, यानी कि 3 से जो ज़्यादा डिग्री वाला जो वैल्यू होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वाई क्वाड्रेटिक
नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक का 2 गुना, है ना। तो ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड वाई क्वाड्रेटिक, है ना। हम लोग को तो बेसिकली ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स तक ही पढ़ना, लेकिन हम लोग वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, है ना। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, है ना, यानी कि जिसका वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या 4 हो, उसको हम लोग क्या वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर? आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे ए वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कैसा फॉर्म में रहता है, तो ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स टू द पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस सी का टर्म में हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक हम लोग पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं, है ना, बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे 4y² है ना, इस टर्म में रहता है इक्वेशन -5 3 प्लस 6y² है ना, -8y+3 इक्वल टू 0, है ना, ऐसे। और भी एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो 2x टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर 3 प्लस 5x टू दी पावर 2 प्लस 9x x प्लस 1, है ना। तो ए क्या हो गया, ए वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हमने पढ़ लिया है ना, और पढ़ लिए हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इक्वेशंस में जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स कैसे निकलता है और कैसे हम लोग उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, द रियल नंबर ऑफ अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि अल्फा जो होता है रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो अल्फा यहाँ पे हमने यहाँ पे एज्यूम किया है रियल नंबर। तो हम लोग रियल पहले पोलिनोमियल्स कैसे लिखते थे, तो पी एक्स, है ना, पी एक्स, एक्स क्या होता था, कोफिशिएंट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी अल्फा हो जाएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल से, तो पी एक्स, है ना, इक्वल टू x² माइनस -3x, सॉरी यहाँ पे इसको कट ही कर देते हैं, 1 मिनट। पी एक्स इक्वल टू x² -2x-3 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इक्वेशन है, एक पोलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू यानी कि जीरो हम लोग को निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है, सबसे पहले जानते हैं जो फर्स्ट टर्म जो होता है कोफिशिएंट वैल्यू लास्ट टर्म का वैल्यू के साथ इंटू करते हैं। तो इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जो मिडिल टर्म होता है, इसको हम लोग क्या स्प्लिटिंग मेथड ऑफ ए मिडिल टर्म, यानी कि स्प्लिटिंग मेथड ऑफ ए मिडिल टर्म के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, और ऐसा डिवाइड करते हैं कि ये दोनों का सम मिडिल आना चाहिए और इनटू क्या लास्ट टर्म आना चाहिए। तो अब देखिए -2 है, और -2 हम लोग को लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो क्या हम लोग -x और x में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। -x प्लस x में हम लोग क्या अलग अलग इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, x² -3x प्लस x-3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ये -3x है, तो -3x प्लस x हम लोग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -2x होगा कि नहीं, यानी कि हम हमारा जो मिडिल टर्म जो है वो मिडिल टर्म सेम टू सेम है कि नहीं। और 3x और 1, 3 और 1 एक्स का कोफिशिएंट 3 और एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका इंटू करेंगे तो क्या 3 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं ना, 9th में हम लोग ये मेथड पढ़े थे, स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म के बारे में। तो कॉमन इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स कॉमन लेंगे तो x-3, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 और 1 दोनों जगह है, तो +1 x-3। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो x का वैल्यू ए टर्म लिखते हैं, तो x + 1
है ना। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल से जीरो, है ना, जीरो हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस थ्री, क्योंकि जीरो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये माइनस में है तो उस साइड जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया है, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ना, यानी कि एक्स का वैल्यू एक प्लस में है एक माइनस में है। तो यहाँ पे जो वन है इसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, है ना, अल्फा, और इसको हम लोग बीटा, कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं, जैसे बीटा भी हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग को ऐसा चेक करना है, जैसे ये वैल्यू आया है तो जीरो फाइंड करना है, तो अब हम लोग को चेक करना है। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा इक्वेशन था, तो ये देखिए एक्स यानी कि पी एक्स, एक्स का जो वैल्यू आया है, तो कोफिशिएंट टर्म का वैल्यू हम लोग क्या इक्वेशन में अगर पुट करेंगे, तो एल एच एस और आर एच एस क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो वी हैव इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स थ्री है ना, यानी कि पी एक्स इक्वल टू, है ना, पी एक्स। अब देखिए पी एक्स का वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स के जगह हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन हम लोग यहाँ से माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर है माइनस में, तो ए प्लस वन, ए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस टू माइनस थ्री। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री, यानी कि जीरो आ गया, यानी कि ये सत्य है ना, ये प्रूफ हो गया। सेकंड में ये थ्री आया है, यानी कि पी एक्स का वैल्यू, पी एक्स इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन था टू एक्स माइनस थ्री है, यानी कि एक्स के जगह हम लोग क्या थ्री हम लोग पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर कितना, तो नाइन, माइनस ये इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स, है ना, माइनस थ्री। तो नाइन, माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है, तो माइनस नाइन, है ना। तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, सॉल्व हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, thus so that थ्री एंड माइनस वन आर द जीरो, है ना, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स ऑफ पी एक्स, यानी कि जो पी एक्स मेरा पोलिनोमियल्स था, तो इस पोलिनोमियल्स का हमारा जीरो क्या हो जाएगा, थ्री और माइनस वन होगा, है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रिलेशन बिटवीन जीरो जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटरल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में, है ना। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ना।